हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डीपी में। इस वीडियो का शीर्षक है मकर लग्न की कुंडली में राजयोग कारक ग्रह कौन से होते हैं। जो आपकी लग्न जो है पहले खाने में अगर 10 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपकी मकर लग्न है। ठीक, तो मकर लग्न में कौन से ग्रह हैं जो सहयोग करते हैं जातक को जो है ऊंचा उठाने के लिए। तो ये मकर लग्न का स्वामी बनता है शनि। देखिए ये वाली लग्न, ठीक, इसका स्वामी बनता है शनि। यहाँ का लग्न है तो कारक ग्रह होते हैं, कुछ अकारक ग्रह होता है। कारक कारक है राजयोग कारक, अकारक। ठीक है, अब कारक ग्रह में शनि जो है सबसे पहले आएगा क्योंकि लग्नेश है, इसको ही सब कुछ करना है, इसको ही सब कुछ चाहिए, लग्न का स्वामी है, लग्न का देव है। ठीक, तो ये शनि इस लग्न में कारक हो जाएगा पहले नंबर में। अब बात कर लेते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में भी शनि की राशि है, हालांकि मारक भाव है, लेकिन शनि इस लग्न का होलफुल कहने के बाद मालिक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, शनि जो है लोक कारक ही है। अब तीसरे भाव में देखिए गुरु की राशि है। ठीक, तीसरा भाव अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन दूसरी राशि देखिए कहाँ है। दूसरी राशि देखिए यहाँ 12वें भाव में, ये भाव, ये भाव, कहने का मतलब है खर्चों वाला भाव, अस्पताल के खर्चों वाला भाव, विदेश का भाव, और ये भाव साहस पराक्रम का भाव। कहने का मतलब दोनों जगह से पिट गई दोनों राशियां। ठीक है, इसका मतलब है गुरु इस लग्न में प्रबल अकारक ग्रह है। गुरु की महादशा अंतरदशा अच्छी नहीं आनी चाहिए इस लग्न में। ठीक है, तो यहाँ गुरु जो है प्रबल अकारक ग्रह निकल के आया। हमने इस भाव को देख लिया, इस भाव को देख लिया। अब बात कर लेते हैं चौथे भाव के बारे में। और गुरु शनि में शत्रुता ही है। चौथे भाव के बारे में देखते हैं। चौथे भाव में 1 नंबर की राशि लिखी हुई है। 1 नंबर की राशि स्वामी बनता है मंगल। देखिए मंगल गुरु और शनि की, ये देखिए एक धड़ ये है, एक देव के राक्षसों वाला धड़ है, ये देवों वाला धड़ है। इनकी परस्पर शत्रुता होती है। तो यहाँ देखिए बृहस्पति और शनि की शत्रुता होती है। ठीक है, और देखिए मंगल की भी शनि की शत्रुता है। तो मंगल की शनि से शत्रुता है, ये भाव ठीक है। लेकिन दूसरा भाव देखिए यहाँ आ गया, पिट गया, तो क्या होगा, इस लग्न में मंगल भी अकारक ग्रह बन जाएगा। ठीक है, मंगल भी क्या होगा, अकारक ग्रह बन जाएगा। मंगल शनि अकारक ग्रह, यहाँ पे मंगल भी क्या होगा, अकारक ग्रह होगा, क्योंकि दूसरी राशि एकादश भाव में है। एकादश भाव अच्छा नहीं होता है, तो हालांकि ये इच्छा पूर्ति का है सांसारिक चीजों के लिए, लेकिन जो है अच्छा शास्त्रों में इसको अच्छा नहीं दिया गया है। तो इसका स्वामी 11 भाव का स्वामी हमेशा अकारक ग्रह होता है। हालांकि ये भाव अच्छा है, माता का है, सबका है, भूमि वाहन का है, लेकिन मंगल है शत्रु। तो दोनों केस में देखिए, एक राज पिट गया, शत्रु, दोनों केस में शत्रु ही हो रहा है, तो ये मंगल इस लग्न में अकारक ग्रह है। अब आते हैं त्रिकोण वाले पंचम भाव पे। ये भाव बढ़िया है, ये भाव बढ़िया है। 2 नंबर की राशि है, शुक्र की राशि है, वृषभ राशि, ये वाली 2 नंबर की राशि है, वृषभ राशि है। दूसरी राशि देखिए कि कहाँ चली गई, दूसरी राशि देखिए दूसरे के अंदर में चली गई। इस लग्न में प्रबल कारक ग्रह है शुक्र। शुक्र की महादशा, अगर शुक्र अच्छा बैठा है इस लग्न में, तो जातक को जमीन से ऊपर उठा के ऊपर कर देता है। ठीक है, मकर लग्न में शुक्र जो है प्रबल योग कारक ग्रह है। जैसे सिंह लग्न में मंगल होता है, कर्क लग्न में मंगल होता है, तो इस लग्न में देखिए इंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, तो ये प्रबल योग कारक ग्रह है शुक्र। ठीक है, शुक्र जो है इनका मित्र भी है। देखिए मित्र है ना, ये वाला धड़ आपस में मित्र है, ये वाला धड़ आपस में मित्र है, इनकी सबकी शत्रुता हो जाएगी। तो देखिए ये राज्य का भाव है, कार्य क्षेत्र का भाव है। कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा आपका, आपका प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो कैसा करेंगे, वो इस भाव से देखा जाता है। राजनीति में कैसा कर पाएंगे, वो इस भाव से देखा जाता है। आपके पुत्र, आपकी बुद्धि, आपके विचार इस भाव से देखे जाते हैं। दोनों भाव अच्छे ही है। ठीक, तो शुक्र प्रबल योग कारक। अब बात कर लेते हैं छठे भाव। छठा भाव रोग, शत्रु, रिपु, जो षड्रिपु होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, शत्रु, कोर्ट केस, उस केस में देखा जाता है ये भाव। तो इस भाव का स्वामी बनता है बुध। बुध जो है शनि का मित्र है। देखिए, लेकिन मित्र है, इसकी दूसरी राशि देखिए भाग्य भाव में आ गई। ये पिता का भाव है, भाग्य भाव है, लंबी दूरी की यात्राओं का भाव है, तो ये भाग्य भाव सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, इसका देखिए बुध है मित्र शनि के। ठीक,
एक राशि पिट गई कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी राशि भाग्य भाव में है तो अच्छा है, मूल त्रिकोण राशि है बुध की, तो इस लग्न में बुध भी हो जाएंगे कारक ग्रह। ठीक, बुध भी हो जाएंगे कारक। देखिए हमने इसका बता दिया। 10वें भाव में जो तुला राशि पड़ी है इसका स्वामी बनता है शुक्र, शुक्र की दूसरी राशि पंचम भाव में वृषभ है, तो प्रबल योग राजयोग कारक ग्रह है। अब देखिए मंगल एकादश भाव में पड़ी है, मंगल की वृश्चिक राशि, और दूसरी राशि पड़ी है यहाँ चतुर्थ भाव में, तो इसकी एक राशि अकारक भाव में पड़ी है मंगल की, और शत्रु भी है, इस कारण से इस लग्न में मंगल अकारक बनेंगे। ठीक है, और ये 12वां भाव में गुरु की राशि धनु पड़ी है और तीसरे भाव पड़ी है, इस कारण से प्रबल अकारक ग्रह है गुरु। इस लग्न में प्रबल मारक ग्रह गुरु है। ठीक है, और बुध को शनि शुक्र बुध ये राजयोग कारक ग्रह है। हाँ, अष्टम भाव छूट गया है, अष्टम भाव का स्वामी बनता है सूर्य। देखिए अष्टम भाव सबसे अकारक ग्रह है। ठीक है, अष्टम भाव दुर्घटनाओं का है, मृत्यु का है, आयु का भी है, तो इस भाव को छिद्र कहा गया है शास्त्रों में। ठीक है, तो सूर्य भी इस लग्न में अकारक ग्रह हो जाएगा, प्रबल अकारक ग्रह। अब बात कर लेते हैं 7वें भाव के मारक भाव, ये जिसका 7वें भाव का स्वामी बनता है चंद्रमा, ये भाव मारक भाव है। ठीक है, ये भाव मारक है, और सूर्य के जो है शनि शत्रु हैं, और चंद्रमा के भी शनि शत्रु हैं, ये चंद्रमा की राशि है। ठीक, इस कारण से चंद्रमा भी अकारक ग्रह गिनती में गिना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम इस भाव से लेकर भाग्य भाव में चले गए थे सीधा, ये भाव छूट गए थे तो। ठीक, तो 7वां भाव का स्वामी अकारक, 8वां भाव का स्वामी, दोनों भाव का स्वामी अकारक ग्रह होता है। तो इस लग्न में शनि शुक्र और बुध इनकी युति केंद्र 1 4 7 10 अगर इनमें हो जाए, यहाँ पे शनि नीच का हो जाएगा, यहाँ पे नहीं। ठीक है, इसमें इसमें इसमें, ठीक, या फिर इसमें इसमें इसमें, कहने का मतलब पहले 10वें और इस वाले भाव में 7वें भाव में, और यहाँ पर त्रिकोण में पंचम और नवम, इन भाव में अगर इन ग्रहों की युतियां हैं तो समझ लीजिए आपके जन्मकुंडली में राजयोग है। ठीक, इन ग्रहों की युतियों के से मकर लग्न की कुंडली में राजयोग है, और इस लग्न की कुंडली में कारक ग्रह है शनि बुध शुक्र, और अकारक ग्रह प्रबल अकारक ग्रह है गुरु मंगल सूर्य चंद्र। ठीक, सबसे अकारक मारक ग्रह है मंगल है, उससे कम है सबसे मारक ग्रह सारे गुरु है। ठीक, उससे कम मंगल, फिर सूर्य और फिर चंद्र। ठीक, इतना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।